यूज करके खरीद लोगे तो खत्म, खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो वो सजेस्ट नहीं करता। दूसरा मैंने बताया एफडी। एफडी क्या होती है? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होता है पता है? किसी को नहीं पता हो तो बताओ। नहीं पता। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब आपके पास पैसा है, ठीक है, और आपने बैंक को दिया और बैंक को बोला कि मैं इस पैसे को एक निश्चित समय के बाद लूंगा, जैसे कि 1 साल के बाद आपसे वापस लूंगा, 2 साल के बाद लूंगा, 5 साल के बाद लूंगा, वो आपने बता दिया है। कम से कम जो समय सीमा बैंक देता है वो 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। 7 दिन से 10 साल के बीच का टाइम आप हर महीने आप पैसा दोगे, वो आपका जुड़ता रहेगा, ऐड होता रहेगा, और उसका आपको इंटरेस्ट भी जाना मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये एफडी और आरडी। इसके अलावा मैंने बोला प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी खरीदने की अभी हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि पैसे इतने नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए लाखों में पैसा चाहिए, तो नहीं है हमारे पास। 4 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, 1.5 लाख घर बनाने में खर्चा है, उसका अभी का प्राइस मतलब घर में लाके 5 लाख है। वो चलता रहता है, कभी रेट बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है। तो प्रॉपर्टी में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का अलग छोड़ देते हैं। दूसरा मैंने बताया था क्या? म्यूचुअल फंड और गोल्ड और शेयर मार्केट। तो देखो, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जा रहा है ऐप से इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, उसमें टैक्स लग जाता है 2 का 2 रुपये। 2 का 2 2% वाला 3%, 3% जीएसटी लगेगा। दुबई जाके करेंगे। नॉर्मली जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं? जो हमारे दिमाग में है, हम दुकान के पास जाते हैं और कोई भी ज्वेलरी खरीद के ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। सही है सर, बिल्कुल गलत तरीका। क्यों है गलत तरीका? क्योंकि अगर आप दुकान के पास जाके ज्वेलरी खरीदते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके आगे जो आपको पहनने का, ठीक है। वापस करने जाओगे तो उसी सुनार को वापस दोगे ना, तो काट के वापस देगा, 100% वैल्यू नहीं देगा, नुकसान है, चाहे गोल्ड का प्राइस बढ़ी क्यों ना रहे, ठीक है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी परचेज नहीं कीजिए। बिस्किट और सिक्की, या तो बिस्किट या कॉइन्स, ठीक है, या ब्रेक, ये खरीद सकते हो। लेकिन अब बात वही आती है, इनको खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, 10,000 5,000 तो चाहिए, हमारे पास नहीं। तो फिर कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करें? सिंपल सा तरीका, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब यूज करें। इसके अंदर वर्चुअल गोल्ड का ऑप्शन है, देखा है? डिजिटल गोल्ड या वर्चुअल गोल्ड। उसके अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? आप 1 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, टैक्स लगेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्ट आप 1 रुपए से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को रोज के 10 रुपए मिल रहे हैं घर वालों से, तो 10% बचाना, कितना बचाना है? 1 रुपया। 1 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 रुपया आप गोल्ड खरीदो रोज। फायदा क्या? फायदे बहुत सारे। सबसे पहला फायदा 1 रुपये से भी खरीदा गया। दूसरा फायदा, खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तीसरा फायदा, किसी भी टाइम खरीद सकते हो, ठीक है। चौथा फायदा, चोरी होने का डर नहीं। पांचवा फायदा, नकली मिलेगा, मिलावट वाला मिलेगा, ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद एक और फायदा, रखने की कोई झंझट ही नहीं। क्यों? डिजिटली हमारे अकाउंट में पड़ा है, हमारे नाम पे हमारे पास नहीं, बस किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने गोल्ड खरीदा। आई बात समझ? इतने सारे फायदे हैं पेटीएम पे या फिर फोन पे या गूगल पे पे आप गोल्ड अगर खरीदते हो तो। अब खरीद लिया, उसके बाद मान लो आपने रोज 1 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसके अलावा क्या फायदा? आज मान लो गोल्ड का रेट है 50,000, ठीक है। आज आपने 1 रुपये खरीदा, 2 साल के बाद हो गया 1 लाख। तो आपने जो आज 1 रुपया डाला था तो 2 साल के बाद 2 हो गया, ठीक है। यानी कि मार्केट में जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और जब रिटर्न करोगे यानी बेचोगे तो कोई रिडक्शन नहीं होगा, जो मार्केट रेट चल रहा होगा उसी रेट पे बिक जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब आपने 1 रुपया डाला, कल को मान लो आपको रिश्तेदार है 500 रुपये देंगे, 50 रुपये 10% हुआ, तो आप 50 रुपये से भी गोल्ड बेच सकते हैं, तो आपकी एडिशनल हो गई ना। तो ऐसे ही मान लो आपने जोड़ के 1-1.5 साल के अंदर 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठे कर दिए गोल्ड, तो आपको लगता है कि नहीं इसमें नहीं छोड़ने, मुझे तो गोल्ड का कॉइन चाहिए, तो आप वहाँ से कॉइन भी ऑर्डर कर